नमस्कार। हमने कुछ एपिसोड्स में भी देखा कि घुटने का आर्थराइटिस जब होता है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है। डेफिनेटली यदि आपका घुटना बहुत विकृत हो गया है, डैमेज हो गया है, खराब हो चुका है तो उसमें ऑपरेशन किया जाता है और उसमें ऑपरेशन सक्सेसफुल भी है। लेकिन कई बार हमने देखा हुआ है कि 15 से 20 साल की उम्र में भी या बहुत कम एज में आर्थराइटिस घुटनों को प्रभावित करता है। उस कंडीशन में क्या होता है? जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में बताया, आर्थराइटिस के स्टेजेस होते हैं। यदि यह आर्थराइटिस अर्ली स्टेज में है, स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3 तक नहीं पहुंचा है और यंग एज में चूंकि पेन टॉलरेंस काफ़ी अच्छा होता है, आपकी शरीर की शक्तियाँ अच्छी होती है, आप मजबूत होते हैं, उस कंडीशन में आप थोड़ा-सा दर्द सहन कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटीज़ अच्छी होती है, तो उस समय तुरंत आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। इस कंडीशन में बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिसको करके आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। जिसमें से यदि हम सिंपल देखें तो सबसे पहले पौष्टिक भोजन, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर फिजियोथेरेपी, घुटने या जोड़ों के आसपास के मांसपेशियों को बहुत मजबूती से रखना, उसके रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये सारी चीज़ें करके आप अपने जॉइंट को मजबूत रख सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ यदि कुछ जेनेटिक प्रकार की आर्थराइटिस है, वही अर्ली एज में शुरू होते हैं, जो कि खासकर कहना चाहिए सेकंड डिकेड में 20 या 30 साल की उम्र में जो शुरू होते हैं, जिसमें से मुख्य कहना चाहिए हमको रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसा जो आर्थराइटिस है, यह खासकर फीमेल्स को प्रभावित करता है। तो इस कंडीशन में आपको कुछ खास प्रकार की दवाइयाँ हैं वो लेनी होती है। जैसे कि एनएसएआईडी, दूसरा डीएमआरडी और तीसरा स्टेरॉइड। इन तीनों दवाइयों को हमें समझ लेना बहुत आवश्यक इसलिए होता है कि एनएसएआईडी, जिसे आम भाषा में दर्द निवारक दवाइयाँ कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आर्थराइटिस में दर्द होता है, इसीलिए उसको सिंपल कोरिलेट किया गया, दर्द होता है तो हमें दर्द निवारक दवाइयाँ लेनी चाहिए। क्योंकि यदि हम इसको मेडिकल भाषा में समझें तो दर्द होता है इन्फ्लेमेशन एंड पेन। इन्फ्लेमेशन के लिए यदि हम एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन जो देते हैं साइंटिफिकली, दैट इज नोन एज पेन किलर इन अ कॉमन लैंग्वेज। तो ये पेन किलर जैसा शब्द एक डराने के लिए हो जाता है, बट जहाँ पेन है वहाँ इन्फ्लेमेशन होता है, इसलिए हमें इन्फ्लेमेशन के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, एनएसएआईडीज जिसे हम कहते हैं, इसे देना होता है और जिससे आपका इन्फ्लेमेशन या सूजन कम हो जाता है और उसके बाद आप इससे दर्द से राहत पा सकते हैं। बशर्ते याद रहे कि इन दवाइयों का सेवन क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह से होना चाहिए और साथ ही हर 3 से 6 महीने में कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट जरूर कराने चाहिए, जिससे हमें पता चले कि कहीं हो सकता है पेशेंट की इम्यूनिटी तो कंप्रोमाइज नहीं है या फिर इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट हो रहा हो जो हमें क्लियरली ब्लड में पता चल जाता है। तो ये बहुत ही सुरक्षित होते हैं। डॉक्टर के सुपरविजन के ऊपर भी आप इन दवाइयों को 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल भी खा सकते हैं। बट अगेन एंड अगेन आई विल टेल यू, आपको डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना है। दूसरी दवाइयां होती है जिसे हम डीएमआरडीज कहते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड मेडिसिन। यह दवाइयां कुछ खास मेडिसिन ही होती है, इसे स्पेशलिस्ट की सलाह से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इन दवाइयों में कुछ एंटीमाइटोटिक या कहिए कि कुछ रेजिस्टेंस कम करने की ताकत होती है, जो आपके जेनेटिकली डिफाइंड प्रॉब्लम्स को, आर्थराइटिस को कम करती है और यह जेनेटिकली डिफाइंड आर्थराइटिस में काफ़ी कारगर सिद्ध होती है, जिसमें से रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। इन दवाइयों का सेवन बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्पेशलिस्ट के ही अंडर सुपरविजन में होना चाहिए, उन्हीं की सलाह से होना चाहिए और इसको अनलिमिटेड इवन 1 महीने या 1.5 महीने के लिए भी आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये दवाइयाँ तब नुकसान करती है जब आप अनलिमिटेड, अनकंट्रोल्ड, बिना डॉक्टर की सलाह के या बिना क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह के लेते हैं, तब इसमें नुकसान होता है। सो प्लीज 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 मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको आर्थराइटिस की दवाइयाँ दी जा रही है, खासकर एलोपैथिक दवाइयाँ, तो आप इस चीज़ को जरूर चेक करें कि वह प्रॉपर क्वालिफाइड एलोपैथिक डॉक्टर्स के द्वारा दिया जा रहा है, न कि किसी दूसरी पैथी के डॉक्टर इसका उपयोग कर रहे हैं। तीसरी मेडिसिन होती है स्टेरॉइड की मेडिसिन। स्टेरॉइड का नाम सुनते ही हम लोग काफ़ी डर जाते हैं कि भाई स्टेरॉइड हो गया, पता नहीं कितना नुकसान करेगा, स्टेरॉइड ना हो गया सीधे जहर हो गया। खासकर ये तीनों दवाइयों के लिए ऐसा सोचते हैं कि जो पेन किलर्स हैं, डीएमआरडी से आर्थराइटिस की दवाई और स्टेरॉइड के लिए बहुत ज़्यादा लोगों में एक डर व्याप्त है, भ्रांति व्याप्त है, या कहिए अंधविश्वास है, या लोगों को डरा दिया गया है। स्टेरॉइड एक बहुत ही मैजिकल मेडिसिन होती है। इसका नियमित मात्रा में सेवन या फिर प्रॉपर मात्रा में सेवन करने से इसकी मात्रा डिफाइन है कि किस मरीज को कौन सा स्टेरॉइड कितना दिया जाना चाहिए। अगेन इस बारे में मैं कहूँगा कि यह दवा भी स्ट्रिक्टली क्वालिफाइड एलोपैथिक डॉक्टर के सुपरविजन में ही उपयोग होना चाहिए और इसका लॉन्ग टर्म में
दुष्प्रभाव होता है, तो यह दवाइयाँ कभी भी आर्थराइटिस में कुछ समय के लिए ही चालू की जाती है। हो सकता है 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने के लिए, और उसके बाद दूसरी दवाइयों के द्वारा आर्थराइटिस को कंट्रोल किया जाता है। और यह बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में पेशेंट को दिया जाता है, जो कि कैलकुलेटेड होता है। लेकिन इस दवाई को नाम सुन के ही केवल डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टेरॉइड बहुत ही बढ़िया इफेक्ट देती है। लो डोज में या कैलकुलेटेड डोज में इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और फिर से मैं वापस आऊँगा कि उस टॉपिक पे कि यदि यह आर्थराइटिस यंग एज में होता है, या उस एज में कहें कि जहाँ पे लोग ऑपरेशन से घबरा रहे हैं और जल्दी से आर्थराइटिस का पता चल गया, तो बिल्कुल आप अच्छे खान-पान से, अच्छी कसरत से, रेगुलर एक्सरसाइज से अपनी हड्डियों को मजबूत रखें। इसके साथ-साथ फिजियोथेरेपी प्रॉपर करवा सकते हैं, सिकाई करा सकते हैं, और एनएसएआईडीज, डीएमआरडी या स्टेरॉइड के उपयोग से आप बीमारी को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। तो इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है यदि आपको आर्थराइटिस बहुत अर्ली एज में शुरू होता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।